नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा विभीषण ने इस विचार को मानकर अनेक विनाशक यंत्रों से नगरी के द्वार सुरक्षित कर दिए और अपनी समस्त विद्या के उपयोग से लंका नगरी को संभवित दुश्मनों के आक्रमण से रक्षण की व्यवस्था की। और इधर सुग्रीव आदि वानरवंशी विद्याधरों के साथ जाकर लक्ष्मण ने कोटिशिला उठाकर सबका संदेह दूर कर दिया और उन्हें विश्वास दिला दिया कि रावण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इस घटना के पश्चात सब पुनः किष्किंधा नगरी में आए। आगे की रणनीति पर विचार हुआ। कुछ का मत यह था कि अगर लक्ष्मण रावण को मार सकने में सक्षम हैं तो हमें युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। पर कुछ वानरवंशियों का मत यह भी था कि व्यर्थ में युद्ध क्यों करना, क्या संधि का उपाय नहीं हो सकता? अगर हम रावण को समझाएं और सीता को लेकर आएं और उन्हें राम को सौंप दें तो युद्ध का प्रयोजन ही क्या रहेगा? सुग्रीव ने इस प्रकार का विचार कर राम से कहा, हे देव, हमारा मत यह है कि हमें प्रथम से ही युद्ध नहीं करना चाहिए। भले ही वे अनीति करें, हमें तो नीति से ही चलना चाहिए। अगर संधि से कार्य होता है तो हजारों जीवों की हत्या के कारण रूप युद्ध क्यों करना? रावण का भाई विभीषण अत्यंत प्रसिद्ध है। वह दुष्टतापूर्ण कार्यों से दूर ही रहता है और वह रावण का मुख्य सलाहकार भी है। उसके वचन अलंघ्य हैं। वह जो कहे रावण वही करता है। विभीषण उसे समझाएगा और हमारी तरफ से भी हमें किसी योग्य विद्याधर को रावण से निवेदन करने के लिए भेजना चाहिए, जो नीतिवान, निपुण और रावण को प्रसन्न करने वाला हो। सुग्रीव और अन्य राजाओं की यह विनती से राम यह संधि के प्रस्ताव पर मान गए। उनका उद्देश्य सीता को वापस लाना था, रावण से युद्ध करना नहीं। इस बात के मध्य में महोदधि नाम के विद्याधर राजा ने कहा, हे देव, हमें गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि लंका को अनेक प्रकार के यंत्र और विद्या के माध्यम से अभेद्य बना दिया गया है। इसलिए ऐसा कौन विद्याधर होगा जो इतना शूरवीर हो, जो वहां पर जा सके और रावण से निवेदन कर सुरक्षित वापस आ सके? मेरे ध्यान में ऐसा एक ही विद्याधर राजा है जो नीतिवान और निपुण के साथ साथ शौर्यवान भी हो। वह है पवनजय और अंजना का पुत्र श्रीशैल। इस प्रकार अंत में यह तय हुआ कि श्रीशैल अर्थात हनुमान के पास दूत भेजकर उन्हें यहाँ किष्किंधा नगरी में बुलाया जाए और उन्हें परिस्थिति से अवगत कराकर आगे की बात करी जाए। सब विद्याधरों ने श्री भूति नाम का दूत हनुमान जी के पास भेजा। वायु के समान वेगवान श्री भूति दूत आकाश में उड़कर श्रीपुर नाम के नगर में पहुंचा। आगे के वर्णन से हम जानते हैं कि हनुमान जी इस धरती के कामदेव थे। कामदेव अर्थात जिनका रूप इतना सुंदर होता है कि जो स्त्रियों के लिए आकर्षण रूप होता है, पर उनका स्वयं का चित्त तो धर्म की आराधना में होता है। स्त्रियों का उनके प्रति आकर्षण होना उनके पूर्व कर्म का उदय है। हनुमान जी ने रावण की वरुण के सामने युद्ध में मदद की थी, जैसा कि हमने पहले देखा था। इसके फलस्वरूप रावण ने अपनी बहन चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान के साथ किया था। सुग्रीव ने भी अपनी पद्मरागा सहित कई पुत्रियों का विवाह हनुमान के साथ किया था।
हनुमान जी अपने महल में थे। सुग्रीव के भेजे दूत ने महल में प्रवेश किया। दूत ने अपना परिचय दिया। तत्पश्चात उसने राम लक्ष्मण के विषय में बताया। हनुमान का अब तक राम लक्ष्मण से कोई मिलन नहीं हुआ था। दूत ने बताया कि किस प्रकार राम लक्ष्मण दंडक वन में आए थे और शंबुक का वध हुआ था और तत्पश्चात खरदूषण युद्ध में मारा गया। अपने भाई और पिता की मृत्यु के समाचार सुनकर अनंग कुसुमा विलाप करने लगी। परिजनों ने उसे सांत्वना दी। दूत ने आगे सुग्रीव के विषय में बताया कि हनुमान जी के जाने के बाद राम ने उस दुष्ट साहसगति को मारा था। यह सुनते ही हनुमान प्रसन्न होकर बोले, अहो, राम ने यह बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने अब कीर्ति में डूबते हुए सुग्रीव के कुल का शीघ्र ही उद्धार किया। इस प्रकार हनुमान ने राम की बहुत प्रशंसा की। यह पहचान है उत्तम जीवों की। जो कार्य स्वयं से ना हो सका, वह कार्य जब किसी अन्य के द्वारा किया गया तो उसकी मुक्त हृदय से प्रशंसा करना, ना कि ईर्ष्या। हनुमान जी की दूसरी स्त्री थी सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा। जब हनुमान उसके पिता की मदद नहीं कर पाए थे तो वह अपने पिता की चिंता से चिंतित थी, पर दूत के समाचार सुनकर वह हर्षित हो गई, क्योंकि साहस गति के मरने से उसके पिता सुग्रीव का संकट टल चुका था। हनुमान जी की स्थिति विचित्र थी। उनके भवन में उनकी एक पत्नी अनंग कुसुमा शोक में थी और दूसरी पत्नी पद्मरागा हर्ष में थी। इस प्रकार दोनों स्त्रियों के मध्य में हनुमान जी मध्यस्थ भाव को धारण किए हुए थे। अंत में दूत ने हनुमान जी को साथ चलने का प्रस्ताव किया। हनुमान जी उस महापुरुष राम से मिलना चाहते थे। वह शीघ्र ही दूत के साथ चले। किष्किंध नगर में हनुमान का उचित स्वागत हुआ और हनुमान ने उस अनुपम वीर श्री राम को प्रथम बार देखा। राम का शरीर लक्ष्मी रूपी लता से जैसे आलंगित था। उनके नेत्र मन को आनंद देने वाले थे और दोनों कर्ण उत्तम सुडोल तथा नासिका मनोहर थी। जो इंद्राणी से सहित इंद्र के समान थे, ऐसे पराक्रम के पर्याय रूप श्री राम को देखकर हनुमान शोभ को प्राप्त हुए। राम के प्रभाव से वशीभूत हनुमान विचार करने लगे, मेरा जो हृदय पहले इंद्र को देखकर भी कंपित नहीं हुआ, वह आज इन्हें देखकर परम शोभ को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आश्चर्य को प्राप्त हुए हनुमान कमल लोचन राम के पास पहुँचे। दिव्य पीतांबर को धारण करने वाले राम लक्ष्मण ने उनका आलिंगन किया। स्वच्छ नील वस्त्र को धारण किए हुए श्री राम के साथ हनुमान जैसे पूर्ण चंद्रमा के संग उदित हुए बुध ग्रह के समान लग रहे थे। साथ में वानर राज सुग्रीव और विराट भी विराजमान थे। राम के दर्शन से अभिभूत हनुमान ने कहा, हे राघव, यद्यपि लोक व्यवहार अनुसार आपके गुणों की प्रशंसा आपके समक्ष करना उचित नहीं, तथापि हे महावर, आपके गुणों का कथन करने की मेरी लालसा उत्कट है। हे देव, आप गुण रूपी रत्नों की खान हैं। आपका शौर्य, धैर्य और आज्ञांकित वर्तन लोक में सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा है। जिनका लोकोत्तर महात्मा मैंने पहले सुन रखा था, उन धैर्यशाली को मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ।
इस प्रकार हनुमान जी ने राम की बहुत प्रशंसा की। जब राम और सुग्रीव ने हनुमान को परिस्थिति से अवगत कराया और उनको दूत के रूप में लंका जाने की याचना की, तो हनुमान जी ने कहा, हे राघव, मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। मैं जाकर रावण को समझाऊंगा। रावण बुद्धिमान है, अतः वह अवश्य ही समझेगा, और मैं शीघ्र ही आपकी पत्नी को वापस लेकर आता हूँ। इस प्रकार कहकर हनुमान लंका की ओर जाने को उद्यत हुए। सुग्रीव के मंत्री जाम्बूनद ने कहा, हे हनुमान, हम लोगों के एकमात्र आधार आप ही हैं। आप सावधान होकर लंका में जाइए और किसी के साथ विरोध में ना उतरें। हनुमान ने मंत्री जाम्बूनद का निवेदन स्वीकार किया। इतने में राम ने हनुमान को बुलाकर बड़े आदर से कहा, हनुमान, तुम मेरी ओर से सीता को कहना कि हे साध्वी, इस समय राम तुम्हारे वियोग से दुखी हैं। प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे वियोग में प्राण त्याग करना चाहती होगी, पर हे सीते, खोटे परिणामों से प्राण त्याग करने से परभव बिगड़ता है। हे मैथिली, प्राण धारण करो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सर्व संयोगों का मिलना अति दुर्लभ है, और आत्मधर्म मिलना तो अत्यंत दुष्कर है। और मित्र, मेरी सीता को मेरे जीवित रहने का विश्वास हो, इसलिए यह उत्तम अंगूठी उसे मेरी तरफ से दे देना। तथा हे पवन पुत्र, तुम शीघ्र ही जाकर सीता का चूड़ामणि यहाँ लेकर आना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर रत्नमय वानर के चिन्ह वाले मुकुटधारी हनुमान राम लक्ष्मण को नमस्कार कर भवन से बाहर निकल गए।